शंभु भगवान को शीश नवाते हैं, शीश नवाते हैं। अमरनाथ की पावन तुमको कथा सुनाते हैं, अमरनाथ की पावन तुमको कथा सुनाते हैं। शिव पार्वती के दर्शन सबको करवाते हैं, अमरनाथ की पावन तुमको कथा सुनाते हैं, अमरनाथ की पावन तुमको कथा सुनाते हैं। जय शिव शंभु भगवान, ये कथा बड़ी है महान। जय शिव शंभु भगवान, ये कथा बड़ी है महान। जय जय शिव शंभु, देवों के देव महादेव की जय। माँ पार्वती की जय। आइए भक्तों, आज हम सुनाएंगे पावन कथा भगवान शिव के पावन अमरनाथ धाम की। भक्तों, हिंदुओं का प्रमुख स्थल अमरनाथ मंदिर भारत के जम्मू और कश्मीर के अनंतनाग जिले की पहलगाम तहसील में स्थित है। अमरनाथ की पावन गुफा लगभग 3888 मीटर की ऊंचाई पर है। इस गुफा की खासियत बर्फ से प्राकृतिक शिवलिंग का बनना है। प्राकृतिक हिम से बनने के कारण ही इसे हिमानी शिवलिंग या बर्फानी बाबा भी कहा जाता है। भक्तों, इसी गुफा में भगवान शिव ने पार्वती को अमर होने की कथा सुनाई थी। तो आइए ध्यान लगाकर सुनते हैं अमरनाथ की पावन गुफा का रहस्य। बोलिए देवों के देव महादेव शिव शंभु भगवान की जय। अमरनाथ की गुफा का तुमको हम रहस्य बताते हैं। शिव और पार्वती का हम तुमको संवाद सुनाते हैं। हम संवाद सुनाते हैं, हम संवाद सुनाते हैं। शिव से पार्वती पूछे क्यों पहनो मुंडों की माला, किसके हैं ये मुंड, खोलो इस रहस्य का ताला। तुम तो अजर अमर हो स्वामी, पर मैं जन्म क्यों लेती हूँ, आपको पाने को हमेशा वर्षों तप मैं करती हूँ। वर्षों तप मैं करती हूँ, वर्षों तप मैं करती हूँ। पार्वती ये मुंड तुम्हारे हैं, शिव उनको बताते हैं। पूर्व जन्मों के मुंड तुम्हारे मेरी माला सजाते हैं। हम शिव शंभु भगवान को शीश नवाते हैं, शीश नवाते हैं। अमरनाथ की पावन तुमको कथा सुनाते हैं। जय शिव शंभु भगवान, ये कथा बड़ी है महान। जय शिव शंभु भगवान, ये कथा बड़ी है महान। पार्वती के पूछने पर भगवान शिव ने उन्हें बताया कि ये मुंड उनके ही पूर्व जन्मों के हैं, जिनकी मैं माला पहनता हूं। जब पार्वती ने ये जाना तो उन्होंने भगवान शिव से अमर होने का रहस्य जानना चाहा, लेकिन भगवान शिव ने उन्हें ये रहस्य बताने से बिल्कुल मना कर दिया। लेकिन पार्वती के बार बार हठ करने के कारण शिव जी पार्वती को अमर होने का रहस्य बताने को राजी हो गए। लेकिन भगवान शिव पार्वती से बोले कि ये अमरत्व की कथा मैं तुम्हें किसी ऐसी एकांत जगह पर सुनाऊंगा जहां कोई भी जीव, जानवर, पक्षी या उसकी छाया भी ना हो, क्योंकि जो भी ये कथा सुन लेगा वो भी अमर हो जाएगा। इतना बोल भगवान शिव पार्वती को साथ लेकर चल पड़ते हैं ऐसी जगह की तलाश में जहां कोई ना आता हो, कोई ना जाता हो।
खोजते शांत जगह शिव सुंदर गुफा में आए थे। गुफा के द्वारे पर शिव जी भीषण अग्नि जलाए थे। भीषण अग्नि जलाए थे, भीषण अग्नि जलाए थे। गुफा के अंदर किसी का भी आना शिव जी ना चाहते थे। पार्वती को उसी गुफा में कथा सुनाना चाहते थे। पार्वती से बोले शिव जी अब मैं ध्यान लगाऊंगा, आंखें बंद करके मैं तुमको सारी कथा सुनाऊंगा। सारी कथा सुनाऊंगा, सारी कथा सुनाऊंगा। शिव ना जाने दो कबूतर गुफा में ही रह जाते हैं। कथा सुनाने से पहले शिव बात एक बतलाते हैं। हम शिव शंभू भगवान को शीश नवाते हैं, शीश नवाते हैं। अमरनाथ की पावन तुमको कथा सुनाते हैं। जय शिव शंभू भगवान, ये कथा बड़ी है महान। जय शिव शंभू भगवान, ये कथा बड़ी है महान। भक्तों, भगवान शिव को जरा भी यह पता नहीं था कि गुफा में 2 कबूतर अंदर ही रह गए हैं। वो पार्वती को कथा सुनाना शुरू करते हैं, लेकिन कथा शुरू करने से पहले वो पार्वती से कहते हैं कि मैं तुम्हें ये कहानी ध्यान लगाकर आंखें बंद करके सुनाऊंगा। तुम कथा सुनते सुनते हूं हूं की आवाज करती रहना, जिससे मुझे ज्ञात रहे कि तुम कहानी सुन रही हो। शिव जी ने कथा सुनानी शुरू कर दी और थोड़ी ही देर बाद पार्वती को निद्रा आ गई और वो सो गई। भक्तों, उस गुफा में वो 2 कबूतर हूं हूं की आवाजें कर रहे थे और कथा को सुन रहे थे। शिव जी इस बात से बिल्कुल अनजान थे। भगवान शिव की कथा जब पूरी हो गई और उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि पार्वती तो सो रही है। तो ये फिर हूं हूं की आवाजें कौन कर रहा था? कौन ये कथा सुन रहा था? अचानक उनकी नजर उन दोनों कबूतरों पर पड़ी। भगवान शिव ने तुरंत क्रोध में अपना त्रिशूल उठाकर उन दोनों कबूतरों को मारना चाहा। तभी पार्वती बोली, ये दोनों ही कबूतर नाथ बात से अनजान है। प्रभु दोनों को कर दो क्षमा, भोले आप महान हैं। भोले आप महान है, भोले आप महान है। मैं ही सो गई थी, इन दोनों की कुछ ना गलती है। आपके श्रीमुख से दोनों ने ये कहानी सुन ली है। अमर हो गए ये दोनों, अब आप ही इनको मारोगे। क्या सोचेंगे तीनों लोग जो प्रभु आप न विचारोगे? प्रभु आप न विचारोगे, प्रभु आप न विचारोगे। भोलेनाथ से क्षमादान तब दोनों कबूतर पाते हैं। अमरनाथ की गुफा में भक्तों आज भी देखे जाते हैं। हम शिव शंभू भगवान को शीश नवाते हैं, शीश नवाते हैं। अमरनाथ की पावन तुमको कथा सुनाते हैं। जय शिव शंभू भगवान, ये कथा बड़ी है महान। जय शिव शंभू भगवान, ये कथा बड़ी है महान। भक्तों, भोले बाबा उन दोनों कबूतरों को क्षमा करके उन्हें आशीर्वाद देते हैं कि तुम दोनों इसी स्थान पर शिव और पार्वती के प्रतीक चिन्ह के रूप में निवास करोगे। तभी से यह माना जाता है कि यह कबूतरों का जोड़ा अमर हो गया और इस तरह से यह गुफा अमर कथा की साक्षी हो गई और इस गुफा का नाम अमरनाथ गुफा पड़ा। अमरनाथ गुफा का मुख्य आकर्षण प्राकृतिक रूप से बना बर्फ का शिवलिंग है। यह शिवलिंग चंद्रमा के चक्र यानी चंद्रमा की कलाओं के साथ घटता और बढ़ता रहता है।
श्रावण यानी सावन मास में यह शिवलिंग अपने पूर्ण रूप में पहुंच जाता है। स्वयंभू होने के कारण इस शिवलिंग को अत्यधिक शुभ माना जाता है। आषाढ़ मास की पूर्णिमा से गुफा के दर्शन खुलते हैं। पूरे सावन रक्षा बंधन तक दर्शन सब करते हैं। भक्त दर्शन करते हैं, भक्त दर्शन करते हैं। किस्मत वाले होते हैं जो अमरनाथ में आते हैं। पावन गुफा में शिवलिंग के जो भक्त दर्शन पाते हैं। अमरनाथ के दर्शन करके पाप सब धुल जाते हैं। जन्म मरण के बंधन से मुक्ति सब ही पाते हैं। मुक्ति सब ही पाते हैं, मुक्ति सब ही पाते हैं। सच्चे मन से भोले बाबा का जो ध्यान लगाते हैं, जन्म जन्म वो शिव शंभू की भक्तों कृपा पाते हैं। हम शिव शंभू भगवान को शीश नवाते हैं, शीश नवाते हैं। अमरनाथ की पावन तुमको कथा सुनाते हैं।